इस खिलाड़ी को देख रहे हो, ये है भाई सनराइजर हैदराबाद का बैट्समैन हेनरिच क्लासेन। और इन्होंने आरसीबी के ऊपर, विराट कोहली के ऊपर बेईमानी का इल्जाम जो है वो लगाया। मतलब आरसीबी वाले जो ये मैच जीते हैं ना सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ, पहला आईपीएल का मैच 2026 का, उस मैच में हेनरिच क्लासेन का कहना है कि आरसीबी वालों ने बेईमानी की है और अंपायर जो है उन्होंने यहां पे आरसीबी को सपोर्ट किया है। हालांकि भाई लोग कौन सी बेईमानी को लेकर उन्होंने बात किया है वो भी मैं आपको बताता हूं। आप सबको याद होगा जो फिल सॉल्ट ने इस खिलाड़ी हेनरिच क्लासेन का कैच पकड़ा था, उस कैच को लेके कहीं ना कहीं इसके मन में अभी भी जो है वो डाउट था। मतलब मैच खत्म हो गया एंड उसके बाद भी हेनरिच क्लासेन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं ना, वहां पे जो है वो इन सारी चीजों को लेके बात करते हैं कि किस तरीके से अंपायर ने इनके साथ में बेईमानी की है। और एक तरीके से अंपायर की ईमानदारी पे हेनरिच क्लासेन ने जो है सवाल उठाए। खैर, इनके स्टेटमेंट पे आने से पहले भाई एक बात मैं आपको और भी बता दूं, भले ही यहां पे आरसीबी सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ वो मैच आसानी से जीत गया, लेकिन अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ये बात भी सच था कि अगर यहां पे सनराइजर हैदराबाद की तरफ से हेनरिच क्लासेन और ज्यादा बैटिंग कर रहे होते, वो कैच वहां पे नहीं दिया गया होता, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो क्लासेन जो है वो आपको और ज्यादा रन बनाते हुए दिखता। और इस बात को कोई नहीं ठुकरा सकता कि भाई अगर क्लासेन होता ईशान किशन के साथ में मिलके ये 250 रन तक जो है पहुंच जाते, एंड कहीं ना कहीं फिर आरसीबी जो है उनके लिए मुसीबत आती। नो डाउट विराट कोहली ने अच्छा बैटिंग करा, देवदत्त पडिक्कल ने अच्छा बैटिंग करा। खैर, इनके स्टेटमेंट पे आते हैं, इन्होंने क्या कहा है आरसीबी को लेके, विराट कोहली को लेके और अंपायर की जो ईमानदारी है उसके ऊपर जो इन्होंने सवाल उठाए उसके बारे में बात करते हैं। देखो, कल जब मैच खत्म हो गया तो हेनरिच क्लासेन से इंटरव्यू वगैरह लिया गया, जहां पे इनसे पूछा गया कि भाई आज के मैच में क्या गलतियां हो गई है हैदराबाद की तरफ से जिसके वजह से हैदराबाद हार गई। क्योंकि जिस तरीके की बैटिंग पावर हैदराबाद रखता है, इन लोगों को भाई 300 रन का टारगेट लिटरली इन लोगों का एक गोल है साल 2026 में करने का, लेकिन कल हैदराबाद 200 रन पे ही जो है निपट गई। तो इसका कहना है कि देखो, ये सबसे पहले तो जो वो कैच फिल सॉल्ट ने पकड़ा था उस कैच से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और इसने यहां पे अपना तर्क ये रखा है कि भाई जब फिल सॉल्ट ने कैच पकड़ा हेनरिच क्लासेन का, ठीक है, रोमारियो सेफर्ड का ओवर था शायद मेरे हिसाब से, वहां पे फिल सॉल्ट कैच पकड़ के जो है भाई गिर जाते पीछे की तरफ, और उनका जो टी शर्ट होता है वो कंप्लीटली आप कह सकते हो बाउंड्री लाइन जो है, वो जो रोप होता है जो एडवर्टाइजमेंट वो जो रहता है उसके ऊपर टच था, ऐसा भाई क्लासेन का मानना है। और इनके हिसाब से कि अगर वो कैच, ठीक है चलो मान लिया वो कैच हो गया, लेकिन प्लेयर का कपड़ा भी अगर बाउंड्री के साथ में टच है, उसको वहां पे बाउंड्री देनी चाहिए थी, ना कि वहां पे आउट देना चाहिए था। मतलब फिल सॉल्ट का हाथ पैर लगा या नहीं लगा वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन अंपायर को, इवन थर्ड अंपायर की मैं बात कर रहा हूं, उनको जो है हेनरिच क्लासेन, सॉरी ये फिल सॉल्ट का जो कपड़ा है वो भाई देखना चाहिए था कि बाउंड्री लाइन में लगी या नहीं लगी थी। एंड इस चीज से भाई हेनरिच क्लासेन कहीं ना कहीं नाराज थे। जब ये आउट भी हुए थे तभी भी सवाल पूछे जा रहे थे, जो बाहर अंपायर बैठा हुआ था, रेफरी बैठा हुआ था उससे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे अंपायर ने आरसीबी के हक में फैसला जो है वो दिया है। एंड इसलिए इन्होंने कहा है कि भाई आरसीबी के फेवर में बहुत सारे डिसीजन गए जिसके वजह से सनराइजर हैदराबाद हार गई। हालांकि हैदराबाद की खुद की बॉलिंग भी बहुत ज्यादा कमजोर थी, अगर आप देखो तो बॉलर थे ही नहीं, और लिटरली आप कह सकते हो ऐसे बॉलर थे जिसको बहुत आसानी से सनराइजर हैदराबाद, सॉरी आरसीबी वाले जो है वो खेल रहे थे। खैर, एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ